एक बार ये वीडियोस देखो, फिर यहाँ पे आना। I think Islam will eventually overtake Christianity here in the United States. Worldwide, not just United States. We have people convert. ये बात है कि जब भी बॉम्ब्स और ब्रुटैलिटी से बचने के लिए कोई मुस्लिम कहीं जाता है तो 85% उसका मेन रीज़न रहता है कि या तो मैं यूएसए जाऊंगा, कनाडा जाऊंगा, या तो वेस्टर्न कंट्रीज़ जो कि क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं। उनका प्लान कभी भी यूएई हो गया या सऊदी हो गया, इन कंट्रीज़ में जाना नहीं होता। बिकॉज 1951 में कन्वेंशन हुई थी, रेफ्यूजी कन्वेंशन, जिसमें सऊदी, जॉर्डन इन जैसी कंट्रीज़ ने साइन करने से मना कर दिया था, भाई हमने तो लेने नहीं है इनको। तो बड़ी सारी मुस्लिम कंट्रीज़ होगी जहाँ पे भी वॉर होता है, और ये लोग जब कभी भी इनको पलायन करना पड़ जाता है तो ये सोचते हैं भाई कहाँ पे ऐसा हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलेंगे, कहाँ पे हमारी लाइफ थोड़ी सी ईजी रहेगी। तो वो वेस्टर्न कंट्रीज़ रहती हैं, बिकॉज वहाँ पे असाइलम के लॉज हैं। एनजीओ प्रोटेक्ट करती है, कहती है कि भाई आओ इस कंट्री में हम तुम्हें हेल्प करेंगे, असिमिलेट करना है इस कंट्री में। अब तुम्हें साइकोलॉजिकल पैराडॉक्स समझाता हूँ, जिसको कहते हैं मनोवैज्ञानिक विरोधाभास। मतलब कोई चीज़ ऐसी जिसमें ट्रुथ का एलिमेंट भी हो और वो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रही है उस बातों से। अब इन लोगों को यहाँ तो आना है इन कंट्रीज़ में, जैसे कि क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म हेल्थ सप्लाई है, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ है, यहाँ पे इनको स्टेबिलिटी मिलेगी, बट इनको असिमिलेट भी नहीं होना कल्चर में, बिकॉज दे डोंट वांट टू लूज देयर रिलीजियस आइडेंटिटी। मतलब इन शॉर्ट, आपको हेल्थ केयर भी चाहिए, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच भी चाहिए, आपको स्टेबिलिटी भी चाहिए, यूनिवर्सिटी भी चाहिए अपनी बेटी के लिए, बट आपकी बेटी जब हिजाब उतारने को कहेगी तो आप उसको मना करोगे। एक फिनोमेना है जिसे कहते हैं भाई कल्चरल इनसिक्योरिटी होना। आप अपनी कंट्री में उतने कट्टर नहीं होंगे, उतने पक्के मुस्लिम नहीं होंगे जितने आप इन बाहर की कंट्रीज में होते हो, बिकॉज अगर आप थोड़ा भी असिमिलेट करते हो तो आपको लगता है कि यू लूज योर आइडेंटिटी, यू लूज योर रिलीजियस बिलीफ। सोचने वाली बात ये इंडियंस पे भी है। इंडियंस इंडिया के अंदर बटे हुए वैसे भी रहते ही हैं, बट जब बाहर आते हैं तो प्रॉपर और स्ट्रॉन्ग इंडियंस हो जाते हैं। वीडियो में जो लेडी बात कर रही है, मेरे को उससे सुन के ये लगता है कि यार इनको अपनी पैरेलल सोसाइटी चलानी है किसी भी कंट्री में, चाहे आप वो यूके देख लो, चाहे यूएस देख लो, चाहे कनाडा देख लो। दे वांट दैट शरिया लॉ टू बी इम्प्लीमेंटेड ओवर हियर। बट सोचने वाली बात यह है कि एक टॉलरेटेड सोसाइटी जो आपको अलाउ कर रही है कि आप आओ और यू प्रैक्टिस योर इस्लाम फ्रीली, फिर होता क्या है जब इनकी जो बातें होती हैं ये ज़्यादा बढ़ने लग जाती हैं, जब ये 1 से 2 हो जाते हैं, 2 से 4 हो जाते हैं, 6 से 8 हो जाते हैं, 8 लोग बोल रहे हैं, तो काफ़ी सारे मुस्लिम्स हैं जिनके दिमाग में ये बेल बजती है कि यार ये बात तो सही कर रहे हैं। वी वांट शरिया लॉ इन कनाडा, वी वांट शरिया लॉ इन यूके, वी वांट शरिया लॉ इन अमेरिका। दैट्स व्हाई काफ़ी सारी प्रोसेशन होगी, काफ़ी सारे ऐसे लोग जो भीड़ में आ जाते हैं। लूटन इंग्लैंड में आप सर्च करना, वहाँ पे व्हाट दे वर सेइंग दैट दे वांट शरिया फॉर द यूके। तो कहाँ ये डोमिनो इफेक्ट चलता है। 2 लोगों ने बात करी, 4 लोगों ने फिर सुना, और 4 लोगों से 8 लोगों पे गई, और वो 8 लोग आज 8000 लोग हैं। एंड दैट्स हाउ वी क्रिएटेड डिवाइड इन द सोसाइटी।